हाँ मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल। आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ बाय के बारे में। क्या है पावर ऑफ बाय? चलो मैं तुमसे क्लियर कट प्रैक्टिकल पे इसको करवाता हूँ अभी। राइट एट द मोमेंट जो भी तुम अपकमिंग तुम्हारा टारगेट है या तुम्हारा अपकमिंग गोल या डेली जो तुम चीजें कर रहे हो अभी, उसमें तुम्हारा जो भी अब आगे चल करके एम्बिशन या गोल तुम्हें अचीव करना है, उसके लिए अपने आप को अभी इसी मोमेंट पे एक क्वेश्चन पूछो। वाई एम आई डूइंग दिस? द मोमेंट तुमने ये क्वेश्चन पूछ लिया अपने आप से, तुम्हारे अंदर आंसर आएगा। हो सकता है तुम्हारा रीजन हो कि मेरे अंकल ने मुझे बोला, हो सकता है तुम्हारा रीजन हो कि मेरे घर वालों ने मुझे बोला है, हो सकता है तुम्हारा रीजन हो मेरे किसी दोस्त ने मुझे बोला है। कुछ भी रीजन हो सकता है तुम्हारा, बट इन सबके अपार्ट अब मैं ये तो तुमने मेरे पहला सेक्शन बता दिया तुम्हारा कि रीजन का पहला सेक्शन ये हो सकता है यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। किसी ने तुम्हें बोला इसलिए तुम उस चीज को कर रहे हो, या फिर उस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर उस टारगेट को अचीव करना चाह रहे हो। ये हो गया तुम्हारा पहला सेक्शन। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये पहले सेक्शन के तुमने पकड़ के वर्क करा तो क्या हो सकता है उसमें। तुमने अपना वर्क स्टार्ट करा उस चीज के लिए, उस टारगेट के लिए, उस गोल के लिए। ठीक है, अब तुम जैसे ही उस वर्क को करने बैठ गए, तुम्हारे कुछ पास्ट इन्फ्लुएंसेस होंगे या पास्ट के कुछ नेगेटिव फीलिंग्स होंगे, कोई पास्ट का ट्रॉमा होगा, उसके वजह से कुछ नेगेटिव इमोशंस आकर के तुम्हें घेरना, सराउंड कर लिया तुम्हें आसपास से। तुम अपने काम पे फोकस कर रहे हो पर नेगेटिव इमोशंस तुम्हें सराउंड करके रखा हुआ है। अब तुम्हारा जो पहले सेक्शन में जो तुमने बोला था मैं लोगों से इन्फ्लुएंस होकर इस चीज को कर रहा हूं, वो इतना स्ट्रांग नहीं है मैं कहूं, या उसमें इतनी इम्यूनिटी नहीं है कि वो इन नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से लड़के तुम्हारा पूरा फोकस तुम्हारे काम पे लगा पाए, या फिर मैं कहूं कि उसके अंदर इतनी पावर नहीं है। तुम्हारे जो पहले सेक्शन में जो रीजन तुमने डाले कि आई एम इन्फ्लुएंस बाय दैम 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 दैम, मैं सिचुएशन डिफरेंट करता हूं। अब कैसे? तुमने मुझे रीजन बताया कि मैं ये इसलिए करना चाहता हूं, तुमने एक क्लैरिटी तुम्हारे अंदर अब देखना कैसे बढ़ेगी। अब तुमने बोला कि मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि इसे करने से मुझे एक पर्टिकुलर चीज मिलने वाली है जिसके वजह से मेरा हैप्पीनेस डोमेन बढ़ जाएगा, या फिर वो चीज मेरे हैप्पीनेस डोमेन के अंदर आएगी। अब देखो ये दूसरे रीजन में कितनी पावर हो सकती है। जैसे ही तुमने ये दूसरा रीजन मुझे बताया कि मेरा ये रीजन है, मेरा पर्सनल रीजन हो गया, वो ये सेकंड सेक्शन में आ जाएगा। ये अब मेरा पर्सनल रीजन हो गया। अब दूसरे सेक्शन में तुमने अपना काम चालू करा, तुम यकीन नहीं मानोगे, जैसे ही तुमने ये रीजन मुझे बताया, तुम्हारे अंदर जो वॉट थे तुम्हारे, अब तुम्हारे वाई के वजह से तुम्हारा अगर पर्सनल रीजन है वो, तुम्हारे वॉट इतने हाईली पावरफुल होंगे कि ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस जो है ना, इसके ऊपर एक वॉल क्रिएट हो जाएगी बिल्कुल इमेजिनरी, कि ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस अब तुम्हें परेशान ही नहीं कर पा रहे। तुम और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो गए। अब इसे और पावरफुल तरीके से कैसे यूज कर सकते हो तुमने अपने आप से पूछा व्हाई एम आई डूइंग दिस। तुमने बोला मुझे पर्टिकुलर टारगेट इसलिए अचीव करना है क्योंकि मैं ऐसा बनना चाहता हूं, या फिर मैं ऐसा कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूं, मैं अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज लाना चाहता हूं, मैं दूसरों के साथ में ऐसी चीजें करना चाहता हूं, या फिर मैं ऐसा बनना चाहता हूं। कुल मिलाकर के उसके लिए मेरी इंस्पिरेशन क्या है, व्हाट इंस्पायर्ड मी, ये तुम्हारे अंदर आया। तो मुझे उसके लिए क्या क्या करना होगा। तो जैसे ही तुम्हारा पर्सनल रीजन वहां पर आ गया कि मुझे अब इस चीज से खुशी मिलने वाली है बहुत ज्यादा, तुम्हारे अंदर इतना मोटिवेशन आएगा कि ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस जो आसपास दिख रहे थे पहले सेक्शन में, अब वो दिखना ही बंद हो गए। तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी आ गई। वाई इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। अगर तुम इस चीज को इग्नोर कर रहे हो और बस फ्लो में बहते जा रहे हो, तो तुम एक चीज मानो, तुम अपने आप को अपडेट या फिर अपग्रेड नहीं कर पाओगे, या फिर तुम अपने अंदर सर्टेन स्किल्स ऐड नहीं कर पाओगे टुवर्ड्स योर एम, जो भी तुम्हारा टारगेट है। अब मैं बताता हूं कि वाई क्यों जरूरी है। ये तो मैंने बता दिया वाई क्या है, कैसे इसको अपने अंदर लाना है। अब मैं तुम्हें बताता हूं जरूरी क्यों है ये। तुम अपना कुछ भी काम कर रहे हो, या फिर मैं कहूं तो अपनी लाइफ में किसी भी पर्टिकुलर एज पर हो, तुम हो सकता है 20 के हो, 21 के हो सकता है तुम्हारी एज 27-28 साल हो, कुछ भी तुम्हारी एज है, किसी भी एज ग्रुप से तुम हो, तुम किसी टारगेट को पक्का अचीव कर रहे हो। अगर तुम कोई स्टूडेंट हो, किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो मैं तुम्हें बताता हूं अब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ कैसे खेल रहा है भाई। अगर तुम्हारे अंदर वाई क्लियर नहीं है ना, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंफर्टिंग जोन में पकड़ के रखा हुआ है पूरी तरह से। क्लासेस जाना, ये चीजें फॉलो करना, वो चीजें फॉलो करना, कंपटीशन की तरफ ध्यान भी ना देना, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। तुमने ये सब चीजें आइडेंटिफाई कर ली, बट तुमने एक चीज नोटिस नहीं करी, तुम्हारा दिमाग एक कांस्टेंट कंफर्टिंग फ्लो है जो है उसके अंदर बहते जा रहा है। और उस कंफर्टिंग फ्लो में वो ये चीज रिकॉग्नाइज करना भूल गया है कि मेरा रीजन ही इसके पीछे कुछ और है, या फिर मेरा पर्सनल रीजन यहां पर नाड़े नहीं आ रहा है, मैं तो बस कर रहा हूं अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। कुल मिलाकर के डेंजरस टेंडेंसी, अब सबसे ज्यादा डेंजरस चीज क्या होगी इसके अलावा, तुमने वो चीज प्रिपेयर करना भी स्टार्ट कर दिया। अपने अंदर तुमने एक माइंडसेट गंदा बना के रखा हुआ है कि इतना कंपटीशन है मैं कैसे करूंगा, या फिर इतना बड़ा एम मैं कैसे अचीव करूंगा। तुम्हारा जो मोटिवेशन था उसकी तो पूरी धज्जियां उड़ गई वहां पर आकर के, क्योंकि तुम्हारे कंफर्ट जोन ने तुम्हें खींच लिया अंदर।
उसने तुमसे कभी पूछने की कोशिश भी नहीं करी कि तुम कर क्यों रहे हो भाई ये, या फिर तुम्हारा मोटिवेशन उसके पीछे क्या है। मैं जब बाहर आउटर थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा था, एक हॉस्टल में मैंने विजिट करा, वहां पे यूपीएससी एसएससी के एस्पिरेंट्स कुछ थे, तो मैंने जितनों से भी पूछा कि वो ये क्यों करना चाह रहे हैं, 80% ने मुझे आंसर दिया, देर इन्फ्लुएंस बाय अदर्स। और वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, वो पढ़ते भी नहीं थे, बैठ करके घूमते रहते थे यहां से वहां, कुछ नहीं करते थे वो। दूसरे जो पर्सन थे 20% वाले, उनसे मैंने जब पूछा तो उनके अंदर मुझे वो पर्सनैलिटी दिखी जो कि वो अपना एम अचीव करने के लिए यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को यूपीएससी की तैयारी करता है, उसने मुझे क्लियर कट बोला मुझे आईएएस बनना है, और मुझे उसके अंदर वो चीज दिखती भी थी, मेहनती था बहुत ज्यादा, बहुत पढ़ता था वो, और उसके अंदर बात करने का उसका तरीका भी वैसा ही था, उसके अंदर वो चीज मुझे दिखी। तो वाई से तुम्हारे अंदर फीलिंग आती है उस पर्सन की जो तुम बनना चाहते हो, या फिर तुम अपने आप को कैसा देखना चाहते हो। बिहेवियरल साइकोलॉजी में ये चीज पूरी की पूरी दिखाई गई है भाई, कि अगर तुम्हारे अंदर बाय आ जाता है एक बार, तो तुम्हारे अंदर वॉट आ जाए बहुत इजी हो जाता है। जितना बड़ा तुम्हारा बाय होगा उतना बड़ा तुम्हारा मोटिवेशन होगा, या फिर उतनी बड़ी तुम्हारी इंस्पिरेशन होगी उस चीज को करने के लिए। तुम्हारा वर्क एथिक में बोलो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अपने से पूछो ये चीज यार, अगर तुम सच्ची में अपने लिए कुछ करना चाह रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाह रहे हो, तो अपने से पूछो ना एक बार कि मैं ये कर क्यों रहा हूं, क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या इंस्पिरेशन है, क्या चीज है जो मुझे इसके लिए इतना इंस्पायर कर रही है। या फिर तुम सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रह करके कांस्टेंट फ्लो में घूम रहे हो, आगे जाकर के जब तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा तुम बोलोगे चलो मैं कुछ और कर लेता हूं अब। तो इतना टाइम वेस्ट क्यों करा भाई अपना, पहले कुछ और कर लेता फिर तू, जब तुझे दिख रहा था कि तेरा इतना टाइम वेस्ट होने वाला है उस चीज को लेकर के, तो तूने उस चीज को पकड़ा ही क्यों। अब जब वो नहीं निकला तो तू बोल रहा है कि चलो मैं कुछ और कर लेता हूं अब। जब तुझे लग रहा था कि भाई मेरा बाय क्लियर नहीं है, मैं किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के ये चीज कर रहा हूँ, ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट है ही नहीं, मैं तो बस दूसरों को इंप्रेस करना चाह रहा हूं, मैं पीपल प्लीजिंग बनना चाह रहा हूं। तो पीपल प्लीजिंग के चक्कर में अपने घर वालों का इतना टाइम पैसा क्यों वेस्ट कर दिया तूने, या फिर उनकी इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों बढ़ा दी खुद को लेकर के, जाके बोल दो क्लियरली कि मुझे ये चीज करना ही नहीं है। अपना वाई अगर तुम क्लियर नहीं कर रहे हो भाई, और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उस चीज के लिए जो कि तुम्हारे इंटरेस्ट में नहीं है, या फिर नहीं करना है तुम्हें, तो तुम एग्जाम निकालना तो दूर की बात है, तुम उसको क्रैक भी नहीं कर पाओगे, या फिर मैं कहूं तुम उसको क्लियर ही नहीं कर पाओगे। अपना टाइम मत वेस्ट करो उन चीजों के लिए जो कि तुम्हारे इंटरेस्ट में नहीं जा रही है, या फिर जिनमें तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर तुम उनके लिए तुम्हारे अंदर क्लैरिटी नहीं है मेंटल में भाई कि इसका कंक्लूजन क्या होने वाला है। अभी इसी वक्त अपने आप को बोलो कि मैं जो चीज कर रहा हूं क्या इससे मुझे आगे चल के सच में खुशी मिलेगी, अगर उसका जवाब हाँ है तो अपना स्ट्रक्चर बनाओ, क्लियर शेड्यूल बनाओ, एक फ्लैश के साथ वर्क करो उसके ऊपर यार। अगर तुम किसी चीज के लिए श्योर हो बिल्कुल, तो उसके लिए डर क्यों रहे हो, इन्फ्लुएंस क्यों हो रहे हो। अपने बाय को अगर तुम्हारे अंदर इतनी क्लैरिटी आ गई कि हाँ मुझे पता चल गया मुझे पर्टिकुलर पर्पस क्यों अचीव करना है, इसमें मेरा पर्सनल बिलीफ जुड़ गया, मुझे पता है, मैं श्योर हूं कि मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी, तब तो मैं बोल रहा हूं ठीक है। बट अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं अभी अपना इतना टाइम भी मेरे पास है, चलो मैं वेस्ट कर लेता हूं थोड़ा सा टाइम, तो ये क्या बात हो गई यार। अपने आप से झूठ बोलना बंद करो और इसको अप्लाई करके देखो, पूछो अपने आप से, तुम्हारी खुद की लाइफ जुड़ी है भाई उसके ऊपर।